अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ डिबेट होती है और बहुत ज़्यादा दोस्त जो जमहूरियत पसंद हैं और बहुत ज़्यादा दोस्त वो वाले जो जमहूरियत को मुनासिब नहीं समझते और इस निज़ाम को अच्छा नहीं समझते। वो दोस्तों के साथ जब बहस होती है या बातचीत होती है तो जो जमहूरियत पसंद हैं उनको भी और जो नहीं हैं उनको भी समझाने में या बात करने में या उनके साथ उनकी बात समझने में दिक्कत पेश क्यों आती है। मेरे हिसाब से या मेरे ख़यालात में या बहुत सारे लोगों के ख़यालात में इमरान साहब जब भी न्याज़ी साहब जब भी आते हैं ये ख़ुद साख्ता नहीं आ सकते। ये ख़ुद काश्ता अताउल्लाह बुखारी साहब जो लफ्ज़ यूज़ करते थे मसल के तौर पर एक ख़ास टर्म के लिए, ये ख़ुद काश्ता पौधे हैं, ये ख़ुद उग नहीं सकते। ये जब भी आते हैं जब भी कोशिश करते हैं और अभी भी वो कोशिश वही कर रहे हैं जैसे कि दूसरे लोगों की नज़र में, कुछ लोगों की नज़र में वो बड़े कोई जमहूरियत पसंद हो गए हैं या बड़ा कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरपरस्ती मुझे मिले, लेकिन ए पॉलिटिकल की वजह से कुछ उनको दिक्कत पेश आ रही है। हालांकि हम इनको पूरी तरह से ये नहीं समझते कि इनकी सरपरस्ती नहीं हो रही। मेरे हिसाब से ये जो इनकी सिलेक्शन थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी न्याज़ी साहब की सूरत में। पहले भी बहुत लोगों की सिलेक्शन की होगी गई होगी, लेकिन ये वाली सिलेक्शन कोई इतनी अच्छी नहीं थी। बहुत ही बड़े और हैवी लेवल पे इनको फिनांस किया गया था, ठीक है। जो भी जमहूरियत को पसंद नहीं करते उनको 2008 में जो जमहूरियत का रिवाइवल हुआ था, डेमोक्रेसी का रिवाइवल हुआ था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को भी 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए सही तरीके से, मतलब उनके भी वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा गया और मुस्लिम लीग नून के भी प्राइम मिनिस्टर को, जबकि हर जो शोबा था वो सही जा रहा था, उनको भी घर भेजा गया था। तो ये वक्फे वक्फे से लंदन प्लान वगैरह ये वो लॉन्च होते रहे और न्याज़ी साहब के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट की गई और न्याज़ी साहब जो हैं उन्होंने हर तरीके से भरपूर काम किया और अब एक अच्छी खासी तादाद ऐसी हो गई है जो न्याज़ी साहब को और अच्छा समझती है और ऐसी बातों को बुरा नहीं समझती, जो कि पहले 77 में या पहले 80 से पहले ऐसी तादाद नहीं थी, अब ऐसी हो गई है। उसकी एक बड़ी वजह हैवी इन्वेस्टमेंट है और कुछ जमहूरी कुव्वतों की कमज़ोरियाँ भी उसमें शामिल हैं। आप देखें पहले एक पीटीवी था, अभी 40 पीटीवी हैं और अक्सरियत में वही लोग बैठते हैं, वही बयानियाँ बनाते हैं और जो अलिफ बे को जमहूरियत को वो नहीं जानते, जो एंटी जमहूरियत हैं, जो असूली तौर पे तो इख्तलाफ उनके पास होता नहीं है, वो मारवाए दस्तूर ही बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी कोई बड़ा कोई जो है वो बड़ा आइडियल दौर शुरू हो गया है। न्याज़ी साहब जो इमरान प्रोजेक्ट साहब की जो एक लंबी और पुरानी और लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है साहिबान की, उनके ही एक ये दोबारा रीलॉन्चिंग होती नज़र आ रही है और एक नई किस्त है। जैसे देखिए आप, पाकिस्तान के जब 2 टुकड़े कर दिए गए, सब लोगों ने देखा, रहने वालों ने देखा कि 2 लख्त हो गया, तो जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने बड़ी सफाई और सुथराई के साथ सियासतदानों पर डाल दिया और भुट्टो साहब को उसके सर थोप दिया। वो आज तक भुगत रहे हैं, फांसी देने के बाद भी वो अभी तक उनके सिर से दाग नहीं गुजरा, भले कि वो उनका कसूर जो है वो पॉइंट में हो, लेकिन जो ज़िम्मेदार थे ज़्यादा के अक्सरियत के, उन्होंने बड़ी सफाई के साथ ये काम किया है। बतौर संदेला साहब जनाब बड़े मोहतरम कि ये खान साहब लाडले नहीं हैं, बल्कि बड़े डाढ़े किस्म के बना के पेश किए जाते हैं और बड़े डाढ़े हैं। समझ से बाहर है, कोई भी एक लफ्ज़, कोई भी जो सोच नहीं सकता, ये लोग मुंह से निकालते हैं, बोलते हैं और आगे से इनको कोई शटअप कॉल और ऐसा नहीं होता। और ये बड़ा ही अलमिया है। वक्त गुज़रने के साथ साथ ये जो खान साहब ने एक नई नस्ल तैयार कर दी गई है, हालांकि बिल्कुल अपनी ना कोई कारकर्दगी है, ना कोई उसमें इनके पास प्लस पॉइंट है, ना कोई वर्किंग, यानी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो इन्होंने अपनी बात पूरी की गई हो, कोई करोड़ नौकरियां और 50 लाख वगैरह घर या कोई भी ऐसा काम। लेकिन एक अच्छी खासी तादाद जो है वो उनको फॉलोवर इसलिए हो गई है कि क्योंकि एक बयानिया बना के एक घड़ के इनके लोगों के गले में डाल दिया गया है और दूसरी तरफ जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो भी इतनी मजबूत नहीं हैं, उनकी भी आवाज़ इतनी तवान्नी नहीं है। और देख लें आप, जैसे स्पीकर के इलेक्शन हुए, वज़ीर-ए-आला का इलेक्शन हुआ और उसमें जो किया गया, खान साहब को कोई पूछने वाला नहीं है, ये ख़ास किस्म के लाडले हैं। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है, जैसे कि मुक़्तदर कुव्वतों ने फ़ैसला कर लिया कि वो ए पॉलिटिकल रहेंगी,
तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोगों को अवेयरनेस आएगी, लोगों को समझ आएगी, लोग देखेंगे, माहौल देखेंगे, पता करेंगे जो तरक्याती काम अभी सियासत में ये जो नई नई टर्म पेश कर रहे हैं उसको इस्लामी टच वगैरह दे रहे हैं, कभी शिरक की बात करते हैं, कभी यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, समझ नहीं आता कि ये क्यों ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ताकि जो मजहबी लोग हैं या जो मजहबी तरीके से पसंद करते हैं सियासत को, वो भी इनकी तरफ एडमायर हों। और ये ख़ुसूस बिलख़ुसूस पंजाब के अंदर जो एक ख़ास मसलिक है उसको अपनी तरफ अट्रैक्शन देने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरा ये मानना है कि जो नकाब हैं, नकली चेहरे हैं, ये मेकअप ज़्यादा जो जिनके आर्टिफिशियल लोग चेहरे बनाते हैं वो ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। अवेयरनेस का दौर है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की फ़तह होगी, जमहूरियत की फ़तह होगी और पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। और ये जो चेहरे नकली चेहरे लगा के लोग आते हैं, इनके चेहरे ज़रूर आश्कार होंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।